आम आदमी को रही है। आम आदमी को देखो इधर हो, ब्रह्मपुत्र का मैदान यानी ज्योग्राफी है। 9 क्लास कितने का है? 9 क्लास के, यानी क्लास 9th का जो है ज्योग्राफी। जैसे गंगा के मैदान पढ़ लिए थे ना, अब कौन सा मैदान पढ़ेंगे? ब्रह्मपुत्र का मैदान। ब्रह्मपुत्र नदी को देख लेंगे कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम बताओ कहाँ से है। तो ब्रह्मपुत्र का देखो गधा उस पर क्या दिख रहा है? तो लाइव हम यहाँ पर दिख रहे हैं, तुम उसमें देख रहा है? तो तुमको इधर तो समझना, उसमें मत देखो, नहीं तो पता लगे कोई बताओ तो ऑनलाइन ऑफलाइन के मजा क्या आएगा। देखो इधर जो नहीं मान लो नहीं पढ़ता है वो देख के पढ़ लेगा। तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम जो है ना कहाँ से हुआ है? तिब्बत के मानसरोवर झील से। क्या है? तिब्बत के मानसरोवर झील। ये ब्रह्मपुत्र नदी के टोटल लंबाई अगर देखेंगे तो 2900 किलोमीटर है। कितना? 2900 किलोमीटर। यानी ब्रह्मपुत्र के टोटल लंबाई कितना हो जाएगा? 2900 किलोमीटर। लेकिन यह भारत में केवल कितना बहती है? 916 किलोमीटर। यानी ब्रह्मपुत्र नदी जो है भारत में कितना बहती है? ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में हम सांगपो के नाम से जानते हैं। ठीक है। तिब्बत में किसके नाम से जानते हैं? यही जब यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है ना तो इसका नाम हो जाता है दिबांग। क्या होता है? दिबांग। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में जब प्रवेश करती है दिहांग, चाहे क्या होता है? दिहांग माने दिहांग या सियांग। क्या होता है? अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम क्या होता है? दिहांग या सिहांग। बताओ तिब्बत में इसका नाम बताओ। कौन सा नदी? सांगपो नदी। ठीक है। ब्रह्मपुत्र की कुल लंबाई, ब्रह्मपुत्र कुल लंबाई बोलो कितना? 2900 किलोमीटर। अब भारत में कितना बहती है? ठीक है, 916 किलोमीटर। समझ में ना? तो यहाँ पर बताओ, यहाँ पर सांगपो तिब्बत में, अरुणाचल प्रदेश में क्या हो जाएगा? दिहांग या सिहांग। ठीक। अब जैसे आगे बढ़ेगा अरुणाचल प्रदेश में घुसेगा ना तो तिनसुकिया के पास, कहाँ? एक जगह है असम में तिनसुकिया। जैसे तिनसुकिया के पास आता है उसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र। इसका नाम क्या होता है? अब यही ब्रह्मपुत्र नदी जैसे बांग्लादेश में आएगा तो इसका नाम क्या हो जाता है? जमुना होता है। क्या होता है? जमुना। समझ में रहे ना? बताओ तो बांग्लादेश में इसका नाम, असम में ब्रह्मपुत्र, अरुणाचल प्रदेश में कौन? दिहांग। तिब्बत में सांगपो। क्या है? सांग। इस तरह है नदी। नदी जब भी निकलती है तो अपने साथ कचरा उचरा लेकर आती है। नदी के बारे में बता दिया गया है। जब जहां से बताओ तो नदी हमेशा या तो झील या झरना से निकलेगा। ये जब भी निकलेगा कहाँ से निकलेगा? पहाड़ी भागों से निकलेगा। और जब निकलती है, जहां से नदी निकलती है उसको बोलते हैं उद्गम। क्या बोलेंगे? और जब नदी जहां से निकलेगी वहां पर एकदम युवा रहते। युवा का मतलब कौन चीज? जवान एकदम। और जवान होकर रास्ता में आएगा सब ढकेल के लेके चल देगी। चल कौन होगा? औकात रोक देगा। बीच में आएगा चट्टान, चट्टान को ढकेल के मत चल तू वो नीचे। ठीक है। तो बताओ नदी जो है जहां आके मत निकलेगी उसको क्या कहेंगे? उद्गम। और जहां पर गिर जाएगा वहां पर सीधे प्रपात हो जाएगा। नदी अगर मान लो नदी सीधे गिरा ना धार, उस पर सीधे धार गिरा है तो उसे हम क्या कहेंगे? प्रपात। अगर टेढ़ा गिर गया ना, जैसे यहाँ पर मान लो पर्वत हो गया और यहाँ से टेढ़ा ऐसे निकल रहा है तो उसे बोलेंगे सोते। क्या बोलेंगे? सोत। धाम गया होगा तो शीतल कुंड से जो पानी गिरता है वह क्या सीधा गिरता है तो वह क्या होगा? प्रपात। क्या हो जाएगा? ठीक है। तो यही ब्रह्मपुत्र हो, समझ में ना? तो जितना गाद कचरा है लेकर आएगा, आने के बाद में मध्य भाग में धीरे धीरे थक जाती है, माटी ओटी लाएगी, किनारे किनारे क्या कर देगी? बिछा देगी। नहीं समझ में आया? जैसे माटी बहावा के लिए क्या रही नदी अपर्दन अपक्षय करके निक्षेपण करेगी। निक्षेपण का मतलब क्या होता है? एक जगह धक्का रख देना। नहीं समझ में आया? कैसे? हल्दी पीसने के बाद जैसे हल्दी को तोड़ते हैं तो वह क्या कहलाता है? अपक्षय कहलाता है। क्या कहलाता है? जब जैसे मान लो हल्दी लिए उसको तोड़ दिए सीधे तो अपक्षय हो गया, और उसको धीरे धीरे बुकना शुरू कर दिए, अपर्दन।
और जब बुका जाएगा तो काटते हैं तो हो गया नीचे पर। तो नदियां तो यही करती है, पहले तोड़ेगी फिर धीरे धीरे घसते 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 महीन माटी कर देगी। और वो माटी के ले जाके क्या कर देगी, जमा। माने अब आ रही है नदियां इस तरह की नदी आ रही है ना, तो इधर बताओ सीधे माने मिट्टी उट्टी जमा कर देगा ही। तो जब मिट्टी जमा करेगा वो क्या बनेगा, मैदानी भाग बना देगा। तो जिस नदी द्वारा मैदानी भाग बनेगा उसी नदी के नाम से जाना जाएगा। तो ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा जो मिट्टी जमा करती है मैदानी भाग बनता है उसे हम क्या कहते हैं, ब्रह्मपुत्र का मैदान कहेंगे। क्या कहेंगे, समझ में आ रहा है। लेकिन इसका जो मैदानी भाग है गंगा का अपेक्षा सकरी है। सकरी के मतलब कुछ पतला है, गंगा नदी के अपेक्षा एक और जो है क्या है, सकरी यानी कि पतली है। समझ में आ रहा ना। यही नदी क्या करती है कि एक नदी में द्वीप बनाती है। अरे माटी ले नदी में बीचा में छोड़ देगी तो छोड़ के जब मान लो इसे नदी बह रही है, ठीक है, यहाँ माटी बीच में जमा हो गया, छोड़ के चला किनारे किनारे निकल जाएगी इसे, तो हाई बन गया, बताओ द्वीप ना बन गया। क्या हो गया, द्वीप। छोटे जगह नहीं रहेगा तो द्वीप, अब बड़का जगह हो गया तो महाद्वीप। द्वीप का मतलब होता है छोटा सा क्षेत्र जो चारों तरफ से क्या हो, जल से घिरा हो। क्या हो, जल से घिरा। माने फिर समझो, छोटे जगह मान लो एरिया हो गया, चारों तरफ से अगर जल से घिर रहेगा ना उसे हम क्या कहेंगे, द्वीप। छोटा सा एरिया रहेगा चारों तरफ जल से घिर रहेगा उसे हम क्या कहेंगे, द्वीप। समझ में ना। और वही बड़का चक्कर हो जाएगा और चारों तरफ महाद्वीप। क्या हो जाएगा, और वही महाद्वीप पर अगर देश बस गया तो क्या हो गया, महादेश। क्या हो गया, महादेश। नहीं कहते कोनो महादेश के नाम जानते हैं हम लोग, बताओ किस महाद्वीप में रहते हैं, एशिया महाद्वीप में। तो हर नदी जो है एक द्वीप बनाती है, महाद्वीप नहीं, द्वीप बनाएगी। और वह द्वीप का नाम क्या है, माजुली द्वीप। क्या है, विश्व का सबसे बड़ी नदी द्वीप है, कौन सा है, कहाँ पर है, असम में। किस नदी द्वारा बनाया गया है, ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा। किस समझ में आया। यहाँ पर खुद देखो इसकी लंबाई ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम यहाँ पर तिब्बत के मानसरोवर लिख दिया गया है। ब्रह्मपुत्र के मैदान की लंबाई 600 किलोमीटर और चौड़ाई कितनी है, 100 किलोमीटर। चौड़ाई कितनी, 100 किलोमीटर। ब्रह्मपुत्र मैदान की लंबाई नदी की लंबाई नहीं कर रहा है, कहीं कहीं 600 के जगह पर 650 भी लिखा रहता है, ठीक है। कहीं कहीं 600 के जगह पर 650 भी लिखा रहता है। तो ब्रह्मपुत्र के मैदान की लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, 100 किलोमीटर। समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर देखो समुद्र तल से इसके अगर ऊंचाई देखेंगे मैदानी भाग के तो कितना है, 150 मीटर। मैंने कहने का मतलब 150 मीटर। भूगोल में किसी भी चीज की ऊंचाई हम समुद्र तल से ही नापते हैं। पर्वत हो गया, पठार हो गया, द्वीप हो गया, मैदानी भाग हो गया, ठीक है। ये सबकी ऊंचाई जो है किससे मापी जाएगी, समुद्र तल से। तो समुद्र तल से क्यों मापी जाती है, क्यों मापी जाती है। अरे समुद्र तल से इसलिए मापा जाता है कि समुद्र तल के जो स्तर होता है ना एक जगह समान होता है। पानी बताओ ऊंचा खाला होता है क्या, जमीन कितना ऊंचा खाला हो जाएगा। ऐसे मान लो जमीन दिखाई दे रहा है, ऐसे ऐसे मान लो कौन उठा हुआ है, तो अगर यहाँ से नापेंगे तो थोड़ा कम पड़ जाएगा। अब यही पानी भर जाएगा तो ऊंचा रहे या चाहे गहरा रहे, ना समझ में आया। तो हाई लेवल तो पानी के लेवल समान ही ना रहेगा। नदी में देखता है ना, नदी के ऊपर वाला पानी का स्तर जो होता है समान होता है। बल के नीचे कहीं खाला है तो कहीं ऊंचा है। क्या है वो बड़ा हंस रहा है, समझ में रहे। तो बताओ इस मैदानी भाग की जो ऊंचाई है समुद्र तल से कितना है, 150 मीटर। कितना, 150 मीटर। अब ये नदियां जो है कंकड़ उंकड़ सब लाएगी, पहाड़ी भाग से अबे कर रही है। और ऊपर वाला भागवा देंगे तो गोंडवाना का भाग होता है। गोंडवाना या अंगारा लाइन समझ में आता है, बता दिया गया ना। पृथ्वी जो था, पृथ्वी पर पहले एक ही महाद्वीप हुआ करता था। पृथ्वी पर पृथ्वी हो गया, पहले एगुड़े महाद्वीप हुआ करता था, उसका नाम क्या था, पेंजिया। क्या था, पेंजिया। तो ये अंदर वाला भाग के पेंजिया कहा गया, अब बाहरी भाग के पैंथालासा क्या कहा गया। अब यही आगे जब टूटा ना तो ऊपर वाला अंगारा लैंड है, नीचे वाला क्या हो गया, गोंडवाना लैंड।
अब बिचवा में कौन सा सागर? टेथी सागर। कौन सागर? यही टेथी सागर पर हिमालय पर्वत है। समझ में ना? यही टेथी सागर पर क्या है? क्योंकि प्लेट जो होता है 1 साल में 5 सेंटीमीटर घसकता है। कितना? आई घसकते है, मारा टकर के वहां पर जाके क्या बन गया? पर्वत। ऐसे मान लो कोई टकराएगा तो या तो ऐसे उठेगा नहीं, उठ जाएगा? उठ जाएगा। तो टेथी सागर पर क्या बन गया है? पर्वत। और वही पर्वत से कौन नदी निकला हुआ है? तो बताओ अभी नया पहाड़ है कि नहीं पहाड़ है? विश्व का सबसे नवीनतम पहाड़ कौन है? हिमालय पहाड़। विश्व का सबसे पुराना भाग अरावली। अब वो दोनों कहाँ है? कितना बढ़िया है। विश्व के नया भी है, पुराना भी है कि नहीं है? है ना? अब सुनो, जब इधर से है तो बताओ विश्व का सबसे बड़ी नदी कौन हो जाएगा? ये दोनों नदी, जैसे यहाँ से हो गया ब्रह्मपुत्र नदी, इधर से आएगा गंगा नदी, और दोनों जहाँ मिल जाएगा उसका नाम हो जाएगा मेघना। क्या हो जाएगा? अच्छा बताओ, क्वेश्चन पूछे गंगा नदी को बांग्लादेश में किसके नाम से जानते हैं? मेघना। पद्मा के नाम से। किसके नाम से? आप ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में किसके नाम से जानेंगे? जमुना। गंगा नदी को समझ में रहे? कोई दिक्कत? देखो अब ये से तैयारी में लग रहो, आगे चल के फिर यही सब पढ़ना है कंपटीशन में, क्योंकि आज जो दुनिया हो गई कंपटीशन की दुनिया हो गई है। ठीक है? क्योंकि हम लोगों के पास इतना पैसा है नहीं। जिसके पास पैसा रहता है वो तो डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर बनेगा, ठीक ना, या वैज्ञानिक बनेगा, यही सब में बनेगा। और जेकरा पास पैसा नहीं है, गरीब घर के शरीर है, बिहार पुलिस बनेगा, दरोगा बनेगा, ठीक ना, बीपीएससी में जाएगा तो अधिकारी कोनो बनेगा। पढ़ाई की बदौलत वो भी पैसा रहेगा तब ना। पढ़ाई में बड़ा बाधा आ रहा है कौन? पैसा। ठीक है? अब पैसा को कम करने आ गए हैं सर जी। कौन सर जी? खान सर जी। नहीं है? सबसे कम फी में बहुत बढ़िया। अरे कुछ नहीं होगा, कितनों पकलोल होगा, कितनों पकलोल होगा तो कुछ नहीं होगा, तो कुछ ना कुछ समझदार तो बन ही जाएगा।